क्या गाइडेंस है महाकाल का आपके लिए, क्या मैसेज है लॉर्ड शिवा का मेरे व्यूअर्स के लिए। चेक करते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चेक करते हैं आज महादेव का गाइडेंस। गुप्त नवरात्रि है, साथ ही साथ आज सोमवार का दिन है। चेक करते हैं महादेव का क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अपने मन में क्वेश्चन रखिए और बढ़ते हैं आगे रीडिंग्स की तरफ। चलिए डिवाइन गाइड करें, महादेव मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं कि उनके लिए क्या है गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास ये मैसेज पहुंच रहा है या ये वीडियो पहुंच रहा है या ये नोटिफिकेशन पहुंच रहा है। रिमेन साइलेंट, पहला कार्ड, रिमेन साइलेंट। ग्रेट, यू कैन डू इट। रिलीज एंजाइटी, स्टे कूल। ओके, ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहिए, किसी से कुछ भी मत बोलिए। हो सकता है कुछ लोग आपको पोक करने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ लोग आपके प्रति नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें, हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति पोक करने की कोशिश करें कि मेरी बात ये सुनो, मेरी बात ये मानो, मेरे कहने पर ये चलो, या आपके अच्छे खासे काम को बिगाड़ने की कोशिश करें। आई कैन सी अ पोकिंग नेचर, वो चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में, मे बी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में। भगवान चाहते हैं आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहो। जितना साइलेंट रहोगे उतना आई गेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपके लिए आगे बढ़ना ईजी रहेगा। दूसरी बात ये क्लियरली समझ में आ रही है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सही टाइम पर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बस इस वक्त आपके मन में जो ये घबराहट है, ये बेचैनी है कि कैसे चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी नहीं होंगी, या बेटरमेंट होगा नहीं होगा, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ इन द सेंस उस बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, डिवाइन पर छोड़ दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए सब कुछ बेहतर कर देंगे। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, आपको खुद नहीं पता, वो एक चमत्कार बन के, मिराकल बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए कि इस वक्त किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना है, किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, किसी को ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करना है, किसी को ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं करना है। आप जितना साइलेंट रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। आप जितना चीज़ों को पोक करने की कोशिश करोगे, मुझे लगता है चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। और जितना आप साइलेंट रहोगे ना, आपका जो काम है आपको उसमें भी रिजल्ट मिलेगा और सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई आपको अपने आप देखने को मिल जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए लॉर्ड शिवा का, महादेव का गाइडेंस है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है गाइडेंस, आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, 3 बार ले लीजिए उनका नाम। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, डजंट मैटर। वाओ, पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। जस्टिस, जजमेंट, क्या बात है, आज तो आपके लिए पेश। ओ माय गुडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है, जजमेंट का भी कार्ड है। आज तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज आई हुई हैं। ओके, सो बेसिकली कार्ड्स को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सब कुछ कितना अजीब हो रहा है, सब कुछ कितना अपोजिट हो रहा है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि लाइफ में ऐसा होगा, मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि लाइफ में चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, या मैं बोलूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। आपके मन में एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से, डिवाइन से अपने इस रिश्ते के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर जेन्युइनली वेटिंग फॉर अ चेंज, और वो होगा।
स्पेशली यहाँ जो लोग मुझे परेशान दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं या तो कमिटमेंट को लेकर, या शादी के डिसीजन को लेकर, या आगे पार्टनर शादी का स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। आई कैन सी कि वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा वेटिंग फेज की दिखाई दे रही है। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो मैं कार्ड्स को देखकर बोलूँगी माय डियर, आगे चीज़ें फेवरेबल बनेगी। जस्टिस का कार्ड आया है, ऊपर से मैरिज का कार्ड आया है। अगर वेट कर रही हो फैमिलीज कन्विंस्ड हो जाएंगी। अगर आप वेट कर रही हो आगे कमिटमेंट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त बहुत शांत रहना पड़ेगा। और ये फर्स्ट कार्ड में भी आया है, सेकंड पाइल में भी आया है, दैट यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, बहुत साइलेंट, बहुत पेशेंस के साथ ही आपको चीज़ों पर वर्क ऑन करना पड़ेगा। जो चीज़ें उलझी हैं वो अपने आप सुधर जाएगी। जहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं, ख़राब हो गई हैं, इम्बैलेंस हो गई हैं, वहीं जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि वो चीज़ अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाएगी, वो चीज़ अपने आप ही सही हो जाएगी। उसके लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिचुएशन में आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। और जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो, जिस तरीके से आप डिवाइन से मांग रहे हो अपनी डिज़ायर को, आपको उस पर वर्क ऑन करना है। जो आपका अल्टीमेट गोल है ना कि आई वॉन्ट टू गो फॉर मैरिज, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन टू गो फॉर द फ्यूचर, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स सॉर्टेड, आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉर द मैरिज एंड ऑल, दिस विल डेफिनेटली हैपन। लेकिन वो चीज़ पेशेंस के साथ होगी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। और कुछ लोग उस चीज़ को सोचते सोचते ऐसे जोन में चले गए हैं कि पता नहीं क्या कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, क्या रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं, क्या सिचुएशन फेवरेबल हो भी पाएगी या नहीं। आप एक ऐसे लूप में हो या एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप चीज़ों को बेहतर करना भी चाहते हो, बट एट द सेम टाइम चीज़ें बेहतर होगी या नहीं होगी, एक उसका भी फियर आपके मन में चल रहा है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। अब वो मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये आप जानते हैं। अपने एंड से जितनी कोशिश कर सकते हो सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करते चलो, कंसिस्टेंसी बनाते चलो। जितना मैनिफेस्टेशन करोगे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये अपने आप सुलझेगी, और वो सुलझेगी भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये इतने समय से चली आ रही है, जो मुझे लगता है आपके लिए एटलीस्ट अगस्त तक हील हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। तो अपने एंड से ट्राई करते चलो, अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करते चलो, ताकि जल्दी आपको रिजल्ट्स मिले। प्रे करते चलिए, महादेव से प्रे करते चलिए, महाकाली से, एंड यू नेवर नो कि कब आपके फेवर में सिचुएशन आ जाए। क्योंकि मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ आएगी, बिकॉज यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। जब जस्टिस की एनर्जी है तो जो भी गलत हो रहा है, जिसमें भी आपको उलझाया जा रहा है, जो भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस के अंदर भरा जा रहा है ना, it will automatically turn into your favor. So yeah, give it time, give it space, keep doing your manifestations. गुप्त नवरात्रि का समय है, प्रे करते रहिए, जाप करते रहिए, एंड आई एम श्योर आपको बहुत जल्दी चेंजेस दिखेंगे। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ, नए गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।